जानवर किसी भी तरह से आप खरीदें, जी। वो जानवर मालूम होना चाहिए, उसकी कीमत मालूम होनी। देखिए, वजन से खरीदने का जो अभी रिवाज है, जी। आपका सवाल थोड़ा सा उसके अंदर इजमाल है। एक तरीका अभी लोगों ने ये इजाद किया है कि जैसे आपके पास जानवर है, मैं उसको खरीदना चाहता हूं, मैं जी। आपसे ये कहूं कि ये जानवर जो है मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन पहले जब कुर्बानी का दिन आ जाएगा, इसको हम ज़बा करेंगे और देखेंगे कि कितना गोश्त निकला, फिर उसके हिसाब से हम आपको उसकी कीमत देंगे, कीमत इतना दें। रुपया किलो के हिसाब से। अगर कोई जी। इस तरह से खरीद रहा है तो ये जायज नहीं है, क्योंकि इसमें आप एक उसूल याद रखें मोटे तौर पर, उससे आपको तमाम मसाइल समझ में आ जाएंगे। वो उसूल जी। ये है कि जिस वक्त आप कोई चीज खरीद रहे हो, उस वक्त कीमत बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, कीमत के अंदर कोई भी तरद्दुद नहीं होना चाहिए। जब हमने आपका जानवर खरीदा है ना, तो जी। जी। उस वक्त हमें उसकी कीमत पता नहीं है। अभी जब हम बकरा ईद में ज़बा करेंगे तो 20 किलो का निकलेगा या 25 किलो का निकलेगा, उसके हिसाब से फिर कीमत उसकी तय होगी। तो गोया कि जी। खरीदते वक्त उसकी कीमत हमें पता नहीं है। तो जब किसी चीज की कीमत खरीदते वक्त पता ना हो तो वो बै और वो खरीदारी जायज नहीं है। कोई आदमी यहां पर यह कह सकता है कि भाई अभी हमने उसको खरीदा नहीं है, जब हम उसको ज़बा करेंगे तब खरीदेंगे, उस वक्त तो कीमत पता हो जाएगी। तो इसका जवाब यह है कि अगर आपने अभी उसको खरीदा नहीं है तो फिर उसकी कुर्बानी करना ही जायज नहीं है, क्योंकि आपकी कुर्बानी मिल्कियत में। जायज होने के लिए उसका मालिक होना जरूरी है, और अभी जी। आप जी। उसके मालिक नहीं हैं। तो अगर जी। आप कह रहे हैं कि हमने खरीदा नहीं है तो आपकी कुर्बानी ही जायज नहीं है, और अगर आप कह रहे हैं कि हमने खरीदा है तो चूंकि उसकी कीमत मालूम नहीं है इसलिए खरीदारी जायज नहीं होगी। जी। और उसका अगर दूसरा पहलू। जी। दूसरा तरीका यह हो सकता है वजन से खरीदने का, कि आप बाजार में गए और आपने जानवर को वजन किया और देखा कि इतना किलो जानवर निकला, फिर आपस में आप दोनों ने इत्तेफाक किया कि इस जानवर की कीमत इतनी होगी। अगर आप इस तरह से खरीद रहे हैं तो इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज की बात नहीं।